सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। पृष्ठ 28 मंत्र 16। तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा तमब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूयः वरं तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्कां चेमाम् अनेकरूपां गृहाण। मंत्र 17। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिं त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निच्चाये मागुं शान्तिमत्यन्तमेति। भाष्य। त्रिनचिकेतः त्रिकृत्वः नाचिकेतः अग्निः चितः येन सः त्रिनाचिकेतः तद्विज्ञानः तदध्ययनः तदनुष्ठानवान वा। आगे के मंत्र में शंकराचार्य जी ने कहा श्रृंकाम का अर्थ दिया कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्व। ये जो अग्नि विद्या है वो कर्म विज्ञान है और अनेक फल का कारण, अनेक फल हेतुत्व। श्रृंकाम जो है ना वो श्रुज धातु से बना, श्रुजी गति के अर्थ। और इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये कर्म ज्ञान जो है वो कर्म का अनुष्ठान के द्वारा हमें गति की, अन्य योनि की प्राप्ति होती है। तो वो फल क्या है आप देखिए। तो अब ये 17वें मंत्र में यहाँ यमराजा स्वयं दर्शाते हैं कि अग्नि विद्या का फल क्या है। तो किसको ये फल प्राप्त होता है? देखो आगे आएगा ये कि कर्म और ब्रह्म विद्या जो है भले दोनों वेद ही है,
फिर भी हम दो विभाग करते हैं। कर्म विज्ञान मात्र से कर्म फल उत्पन्न नहीं होता है। इडली कैसे बनानी है पुस्तक में पढ़ लिया, इडली बन गई। ज्ञान के बाद अनुष्ठान की अपेक्षा है। कर्म में ज्ञान के बाद अनुष्ठान की अपेक्षा है। आप अनुष्ठान करेंगे तो आपको कर्म फल की प्राप्ति होगी। और इसलिए यहां यमराजा वो सीधे सीधे नहीं दर्शाते, ये शब्द के द्वारा दर्शाते हैं। त्रिणाचिकेतः, जो त्रिणाचिकेतः, शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं त्रिकृत्वः नचिकेतः अग्निः चितः येन सह त्रिणाचिकेतः, जिसके द्वारा 3 बार त्रिकृत्व, 3 बार ये नचिकेता यज्ञ अग्नि का चयन जिसके द्वारा किया गया है, वो जो कर्ता है वो कर्ता को कहते हैं त्रिणाचिकेतः। माने कि वो कर्ता के द्वारा ये कर्म किया गया है। आप देखिए 3 बार ये अग्नि विद्या का चयन करते हैं तो ये कर्म फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए यहाँ ये बहुव्रीहि के द्वारा दर्शाते हैं, जिसके द्वारा ये 3 बार अग्नि विद्या का अनुष्ठान किया गया है। तो वो जो है, जो मनुष्य है जिसके द्वारा ये 3 बार चयन किया गया है, एत्य संधिम एत्य, संधि प्राप्त करके एत्य। तो बोले संधि माने क्या है, आप देखिए। और त्रिकृत्व क्यों कहते हैं, 3 बार कहा, तो यहां शंकराचार्य जी दर्शाते हैं कि 3 मानी क्या है, 3 बार चयन किया। एक यहां शंकराचार्य जी कहते हैं 3 इसलिए कहते हैं, तद विज्ञानः तद अध्ययनः तद अनुष्ठानवान वा। ये जिसने ये 3 बार चयन किया है वो व्यक्ति कौन है, तद विज्ञानः, पहले उन्होंने ये कर्म का ज्ञान प्राप्त किया, तद विज्ञान। तद अध्ययनः, ज्ञान प्राप्त करने के बाद अध्ययन माने कि उन पर विचार करते कैसे कर्म करना है। अब सब अध्ययन यहाँ अर्थ होता आयोजन भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो जान लिया, फिर क्या करना पड़ता है, अध्ययन, उसका आयोजन करना पड़ता है। फिर अनुष्ठानवान, फिर उनका अनुष्ठान करने वाला। अनुष्ठानवान माने कि उनको जानने वाला, उनका अध्ययन करने वाला, उनका अनुष्ठान करने वाला। और इसीलिए 3 कहा गया। पहले जानना है, फिर अध्ययन करना है और फिर अनुष्ठान करना है। तो बोले ये जो संधिम, तो यहां शंकराचार्य जी संधि का अर्थ दर्शाते। तो बोले ये संधि क्यों है, और संधि किसके लिए है। त्रिकर्मकृत संधिम एत्य तरति जन्म मृत्यु। ये 3 प्रकार की संधि वो प्राप्त करता है। एत्य प्राप्त करके, त्रिकर्मकृत जिसने ये 3 बार अनुष्ठान किया है, तरति जन्म मृत्यु, वो जन्म मृत्यु को पार कर जाता है। शंकराचार्य जी भाष्य समझाए। त्रिभिः मातृपितृ आचार्यैः, यहाँ पित्रा लिखा है, आप समझो, मातृ पित्राचार्यैः, ये संधि है। मातृ
पितृ आचार्यैः एत्य एत्य प्राप्य प्राप्य संधिं संधानं संबंधं संधिं संधानं संबंधं मात्रादि मात्रादि अनुशासनम् अनुशासनं यथावत यथावत प्राप्य प्राप्य इति एतत् त्रिभिः संधिम एत्य। ये 3 शब्द मंत्र के वो शंकराचार्य जी यहाँ दर्शाते हैं। त्रिभिः तो बोले 3 कौन है? मातृ पितृ आचार्य। बहुत आवश्यक है। आप देखिए, माता पिता और आचार्य। माता के पास भी हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, पिता के पास भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य के पास भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में शिष्य के अनुशासन में क्या कहा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव। ये तीनों की संधि है, संबंध है। शंकराचार्य जी कहते हैं एत्य प्राप्य आचार्यैः संधिम संधानम संबंधम। ये तीनों के साथ संबंध प्राप्त करके प्राप्य। तो बोले संधानम माने क्या? संधि माने क्या? संबंध माने क्या? तो शंकराचार्य जी कहते हैं मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य। हमारे जीवन में जो अनुशासन है, वो अनुशासन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? माता पिता आचार्य के द्वारा। अब समझ, शास्त्र में अनुशासन के बारे में ऐसा कहते हैं, जिसकी बुद्धि माता पिता आचार्य के अनुशासन में नहीं है, वो व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं होता। आप समझ, कहीं न कहीं अनुशासन में आपको रहना पड़ता है तो आपका कल्याण। जो ये माता पिता आचार्य या शास्त्र के अनुशासन में नहीं है, उनके लिए शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं स्वच्छंद। आप देखिए, स्वच्छंद माने जो मनमानी करने वाला। जब इच्छा है तब उठना है, जो खाना है खा लिया। और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये व्यक्ति कौन है? ये 3 प्रकार के अनुशासन जिसके जीवन में है। तो बोले ऐसा क्यों आप बोलते हैं कि किसी के अनुशासन में मुझे रहना चाहिए? अगर आप माता पिता आचार्य के अनुशासन में नहीं है तो आप आपके मन के अनुशासन में। आपका नियंत्रण कौन करेगा? आपका मन करेगा। और आपका मन क्या है? मन में कोई स्थिरता है? अब मन सतत परिवर्तनशील है। मन में सतत अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक प्रकार के राग द्वेष उत्पन्न होते रहते हैं। तो या तो आप आपके मन के शासन में रहो या तो आप शास्त्र के शासन में। ये 2 ही विकल्प आपके पास है। अगर मन के शासन में रहेंगे तो आपके जीवन में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। तो कई लोग हमें पूछते हैं, माता जी ये मंत्र दीक्षा क्यों लेनी?
मुझे जो पसंद है मैं करूं। मेरे जीवन में मैंने एक नियम बनाया, किसी को मना कभी मत करना। कोई बोले कि मेरे मन में आए हुए मंत्र में करो, करो। कितने दिन करेगा? 5 दिन करेगा। फिर कोई एक भागवत कथाकार आएगा, वो बोलेगा वो नमो भगवते वासुदेवाय श्रेष्ठ मंत्र है, इसलिए एक मंत्र बदल के दूसरा मंत्र करेगा। मन बदल जाएगा तो मंत्र भी बदल जाएगा। आजकल के लोग तो गुरु के भी गुरु है, आप समझो, वो गुरु भी बदल देते हैं। वो निश्चय करते हैं कौन गुरु। आप देखिए, अब अगर मन के अनुशासन में रहेंगे ना, गुरु भी बदल जाएगा, मंत्र भी बदल जाएंगे, भगवान भी बदल जाएंगे, आप समझना। पर यहाँ शासन शब्द ही नहीं, आप देखिए अनुशासन है। मानी गुरु भी स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करते हैं। शास्त्रम अनुशासन, आप समझ रहे हैं, शास्त्र के अनुरूप गुरु का शासन होता है। गुरु भी अपनी मनमानी करने लगेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? और इसलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं ये 3 प्रकार के संबंध मानी कि ये 3 प्रकार के अनुशासन है। मात्रादि अनुशासनम यथावत प्राप्य, माता पिता और आचार्य के अनुशासन प्राप्त करके। वृंदावन में अखानंद जी महाराज हो गए, वो तो ऐसा कहते थे कि आपको कोई भी पुण्य कर्म करना है, आपको यज्ञ करना है, मंत्र जप करना है, तपश्चर्या करनी है, दान करना है, वो भी गुरु की आज्ञा से करो। गुरु के पास जाइए, गुरु के पूछे, गुरु जी दान करने की इच्छा है, दान करो। गुरु कहे करो तो करना। आप देखिए, आप समझो क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा से जब हम यज्ञ दान तप करते हैं ना, तो अहंकार नहीं आएगा। गुरु की आज्ञा से मैंने किया, आप समझो। देखो ये सूक्ष्मता पकड़ो। आप अपने मनमानी से करेंगे तो अहंकार आएगा। गुरु के अनुशासन में रहकर करेंगे तो वो अहंकार नहीं आएगा। और इसलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं ये 3 जो कहा, त्रिभी संधि, तो तीनों की संधि माने कि तीनों के अनुशासन से ही हमें प्राप्त करना है। तो शंकराचार्य जी यहां ये 3 जो है ना, 3 का दूसरा अर्थ यहां देते हैं भाष्य। तद्हि प्रामाण्य कारणम श्रुति अंतरात् अवगम्यते यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात् इत्यादेः। तो शंकराचार्य जी यहाँ कारण देते हैं कि आप ये 3 क्यों कहते हो। माता पिता आचार्य 3 है ना, तो 3 के लिए आपने माता पिता और आचार्य क्यों कहा? तत् ही मानी क्योंकि, बिकॉज। प्रामाण्य कारणम श्रुति अंतरात्, ये मेरे मन से मैं नहीं कह रहा। माता पिता आचार्य जो मैं कह रहा हूं वो मेरे मन से मैं नहीं कह रहा। श्रुति अंतरात् प्रामाण्य कारण, अन्य श्रुति में उनका प्रामाण्य का कारण है। आप देखिए, तो बोले कौन सी श्रुति में है? श्रुति अंतरात् गम्यते, अन्य श्रुति के द्वारा हम ये जान सकते हैं, अवगम्यते जान सकते हैं कि ये त्रिभी संधि जो है उसमें माता पिता आचार्य है, वो अन्य श्रुति के पास हम जान सकते हैं।
तो बोला अन्य श्रुति के पास क्या जानेंगे। तो शंकराचार्य जी यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र का अवतरण करते हैं, कोटिंग द मंत्र। देखो आगे मैं इसलिए भाष्य का अर्थ मैंने बताया था आपको। शंकराचार्य जी अर्थ देते हैं और अपना अर्थ योग्य है वो भी सिद्ध करते हैं। उन्होंने त्रिविही के लिए माता पिता आचार्य कहा। अब जो वो कह रहे हैं वो सही है, वो ये बृहदारण्यक उपनिषद के मंत्र का अवतरण करके सिद्ध करते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफेंडिंग। ही डिफेंड्स हिज ओन मीनिंग। तो कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात। आप देखिए, तो श्रुति अंतरात अवगम्यते, अन्य श्रुति के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि धर्म में जो हम धर्म की जो शिक्षा है, वो धर्म की शिक्षा जो है वो धर्म की शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है। मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात। ब्रूयात मानी कि इनके द्वारा ही ये हमें कहा गया है। हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सर्व कहने वाले कौन है? मातृमान। आप देखिए, पितृमान, मातृमान मानी जिसकी माता है, आप देखो, जिसके पिताजी है, जिसके आचार्य है। चांद्रिक उपनिषद में भी कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। जिसके पास आचार्य है उनको ये ब्रह्म ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ आगे आएगा आपसे। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से इत्यादि माने कि ऐसे एक नहीं अनेक श्रुतियां हैं जो ये जब त्रिभी संधि कहते हैं तो ये तीन माता पिता और आचार्य के अनुशासन में रहकर हमें ये अनुष्ठान करना है, ये दर्शाता। आगे हम कल देखेंगे। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।